हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हर पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं एनी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव रुपेश भारती। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हर पल न्यूज में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा टीचर्स को लेकर, जो उनकी दैनिक स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स की बहुत ही स्थिति दयनीय है। हमारे देश के अंदर जितनी भी पालिकाएं चल रही है, विधायक पालिका से लेके कानून पालिका से लेके आपकी मीडिया पालिका भी आज के डेट में आ चुका है। ये सारी की सारी पालिकाएं निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक, चपरासी से लेके हायर ग्रेड तक के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जहां तक कि एक आईएएस और आईपीएस जिनकी लिखी हुई कलम से हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या देश के कोई भी मंत्री हो, उनको स्पीच पढ़ते हैं, जो हमारे आईएएस और आईपीएस लिखते हैं। वो भी एक प्राइवेट शिक्षक का बहुत बड़ा रोल रहता है या शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमारे जैसे शिक्षकों की कहीं कोई पहचान नहीं है, संविधान पटल पर कहीं कोई नाम है ही नहीं। तो मैं इस पे विशेष ध्यान दे रहा हूं ताकि हमारा एक पहचान हो, संविधान पटल पर अपना नाम हो, लाचार और मजबूर ना होना पड़े। खासकर जितने भी स्कूल्स हैं, आप देखे होंगे कोरोना जैसी स्थिति में बहुत सारे स्कूलों के अंदर जो है बच्चों के फी लिए गए और कोई माफ नहीं किया गया। सरकार उस पर कोई भी ध्यान नहीं दी। लेकिन हमारे जैसे पेरेंट्स को फीस तो देना पड़ा, लेकिन जो टीचर अंदर बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट टीचर वहां पे काम कर रहे हैं, उन टीचर्स को एक भी महीने की सैलरी नहीं दी गई है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति उनकी होगी। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्राइवेट टीचर्स के अंदर एक विशेष कानून बनाया जाए। हमारी संस्था उसके लिए विशेष काम कर रही है, आवाज उठा रही है। और टीचर्स की जो है संविधान पटल पर नाम होना चाहिए, अपनी पहचान हो, क्योंकि सरकार को बनाने वाले भी, एजुकेशन मिनिस्टर को बनाने वाले भी हम जैसे शिक्षक ही हैं। ये हमारा विशेष काम चल रहा है स्वास्थ्य के प्रति, एजुकेशन के प्रति। और साथ में स्वेच्छा शुल्क विद्यालय खोलने का हमारा विशेष काम है कि स्वेच्छा शुल्क विद्यालय है क्या। ये है कि जो हमारे गांव के लोग बच्चे होते हैं, जो बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने आते हैं। कोटा जाना है, राजस्थान जाना है मेडिकल की तैयारी करने के लिए, दिल्ली आना है, मुंबई जाना है, एसएससी यूपीएससी हर तरह की तैयारियां होती है। तो उसके लिए क्या है कि बाहर अगर मैम फी है 50,000 का, लेकिन रहना खाना फूडिंग लॉजिंग जोड़ेंगे तो महीने का, साल का जो है खर्च 2 लाख रुपए आता है। फी तो 50,000 है, लेकिन 4 से 5 गुना केवल रहने और खाने का खर्च है बच्चों का। और पेरेंट्स को भी टेंशन होता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी घर से बाहर है, बहुत दूर है, पता नहीं किस स्थिति में। तो स्वेच्छा शुल्क विद्यालय अगर खुलता है, इसमें सरकार हमारा साथ देती है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी बाहर पढ़ाई करने जाते हैं वो अपने ही सिटी में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही जिला के अंदर उनको वो पढ़ाई मिल पाएगी और उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अच्छे रैंक पे हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे और आत्मनिर्भर भारत हम बना पाएंगे और देश की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से बदल पाएगी। क्योंकि शिक्षा अगर आता है तो एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो एजुकेशन तभी मिलेगा जब हम उनको एक अपने सही जगह पे रह के कम खर्च में उनको एक अच्छी चीज दिखा दें, अच्छा एजुकेशन दे सकें। ये हमारा विशेष पहल है। तो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आती हैं देश में, जैसे कि हमने कोरोना महामारी में देखा था, उसको लेकर आते हैं। देखिए, एक्चुअली सरकार भी इस पे सजग नहीं है। कोरोना महामारी तो अचानक से आई, किसी को कोई पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन ऐसी जितनी भी बीमारियां आती है उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदार मैं बताऊंगा, क्योंकि आज तक अपने इंडिया के अंदर स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जिसपे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि बोला जाता है स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य पे जब तक सरकार नहीं ध्यान देगी तब तक नहीं हो सकता। आज भी सरकार की आंखें बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। इतनी बुरी स्थिति है हॉस्पिटल्स की, पूरे देश की बात करूंगा, जहां भी आप जिस भी राज्य में जाएंगे वहां हॉस्पिटल पे कोई भी विशेष ध्यान दिया नहीं जाता है। भीड़ लगी होती है। एक एक पेशेंट को दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में 4-4, 5-5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है केवल एक अपना स्लिप कटवाने में, अपॉइंटमेंट लेने में। और नंबर जो आते हैं एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में, सफदरगंज जैसे हॉस्पिटल में, आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में 2-2, 2.5 महीने बाद का नंबर दिया जाता है। तो इतने दिनों में तो पेशेंट बचना ही नहीं, वो तो खत्म हो जाता है। तो ये स्थिति बहुत खराब है। तो इसके लिए मैं सरकार को दोषी तो कहूंगा ही, लेकिन साथ का साथ स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है, अपने आप से कहा जाता है इलाज से बेहतर परहेज है। तो खुद भी अपने आप पे ध्यान देना होगा। हम जैसे लोगों को ध्यान देने की बात है कि हमारी जो संस्था है, मैं उस पर बात करूंगा। हमारी संस्था क्या करती है, आपको जागरूक कराने की काम करती है। जिस तरह से कि आप डिवाइस देखे होंगे, मोबाइल अपने हर घर में है, हर बच्चे यूज कर रहे हैं, हर बड़े यूज कर रहे हैं। मोबाइल को हम चार्ज खत्म ना हो, मतलब बैटरी ऑफ ना हो, उससे पहले ही हम चार्ज में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो बैटरी ऑन रहे, मोबाइल ऑन रहे और हमारा इंपॉर्टेंट कॉल मिस ना हो जाए, कोई है ना, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आया और मिस हो जाए, ऐसा ना हो, उसके लिए चार्ज में लगाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें समझना होगा कि हम बीमार ना हो,
बीमार ना हो उसके लिए करना क्या होगा, हमें अपने आप को चार्ज रखना होगा, हमें टाइम टू टाइम फुल बॉडी चेकअप करानी होगी। आज फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहाँ के लोग आते हैं इंडिया गेट और लाल किला और धूप में न जाने पूरे भारत की भ्रमण करते हैं और 90-80 प्लस लोग होते हैं, लेडीज और जेंट्स दोनों, और बड़े मतलब ताजगी फील के साथ वो घूमते हैं धूप में भी। आप सोचिए कि हमारा स्किन तो उनसे कहीं ना कहीं बेटर है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ताकि हम बीमार ना हो। तो मेरा लोगों से अपील ये है कि हमारे यहाँ आरोग्य हेल्थ कार्ड है। इस हेल्थ कार्ड का ये मतलब है कि आप जो दवाइयां यूज कर रहे हैं, जो लैब में आप जाते हैं, पता लगता है कि आज हम गए, हमें ऑपरेशन कराना है किसी चीज का और डॉक्टर ने सारे टेस्ट किया और मैं ठीक हूँ, लेकिन ऑपरेशन का डेट 2 दिन 3 दिन बाद का मिला और जब मैं फिर ऑपरेशन कराने गया डॉक्टर कहता है अगेन आप कोविड टेस्ट कराइए, अगेन आप डायबिटीज टेस्ट करा के लाइए, ये तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे ही डायबिटीज टेस्ट होता है 3 दिन बाद पता लगता है मुझे डायबिटीज हो गया। तो ये बड़ा शोभनीय बातें नहीं है कि यार कल तक तो नहीं था, 2 दिन में हमें डायबिटीज कैसे हो गया। होता क्या है, पैथोलैब के अंदर जो भी आज चल रहा है सीन, इसके अंदर जब आप 70% से ऊपर जाएंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन एक मेरा तजुर्बा है, जैसे 70% से ऊपर आप जाते हैं तभी वो चीज आपको डिटेक्ट करता है वो इंस्ट्रूमेंट और बताता है कि ये बीमारी आपके बॉडी में एंटर पूरी तरीके से कर चुका है। 70% से नीचे बॉडी में है वो भी तो बीमारी है, लेकिन वहां शो नहीं हो रहा है। आप परेशान तो है अंदर से, लेकिन वो परेशानी खुल के सामने नहीं आ पाता है टेस्ट के अंदर। तो हमारे पास जो है 5G क्वांटम मैग्नेटिक मशीन, ये 5G क्वांटम मैग्नेटिक मशीन क्या है, ये 5th जनरेशन की एक क्वांटम मैग्नेटिक है, चुंबक है, जिसके माध्यम से फुल बॉडी को ये स्कैन करता है और स्कैन के माध्यम से इसमें जितने भी 46 टाइप्स के टेस्ट हैं, जो मेन टेस्ट है, वो सारे के सारे टेस्ट का रिपोर्ट आपके सामने होता है। अगर 5% भी कोई बीमारी है, अगर थोराइड बॉडी में आ गया 5% भी है तो वो डिटेक्ट होके आएगा। बॉडी के अंदर डायबिटीज भी है तो वो डिटेक्ट होके आएगा। बीपी जैसे चीज भी आज ठीक है अचानक हाई हो जाता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी छोटी छोटी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर सिम्टम होते हैं, वो भी आपको कितने % बॉडी में है वो भी आपको लिख के आएगा। तो जब हम टेस्ट टाइम टू टाइम कराएंगे तो वो बीमारियों का पता चलेगा और जब बीमारी का पता चलेगा तो हम समय पे इलाज ले पाएंगे, और जब समय पे इलाज अगर हमारा होता है तो मुझे लगता है कि आम लोगों को बहुत गंभीर बीमारी ना हो पाएगी और वो समय से इलाज करा के अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तभी हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य का जो दर है वो बढ़ पाएगा और गवर्नमेंट को आसानी हो पाएगी कि हमारे यहाँ ज्यादा भीड़ न लगे। तो मैं चाहूंगा लोगों से कि समय पे अपना जांच कराएं, आरोग्य हेल्थ कार्ड हर घर में लोग बनाएं। एनी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की साइट है www.anyhealth.org, उस पे आरोग्य हेल्थ कार्ड का ऑप्शन है, उस पर जाके आप ये कार्ड को बना सकते हैं। और इसकी जांच 2 तरीके से है, जो हमारा सेंटर है हर एक स्टेट के अंदर, वहां जाके भी करा सकते हैं, नहीं तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपने घर पे भी बुला सकते हैं, यानी होम सर्विस भी हमने ये दिया हुआ है बुजुर्ग लोगों के लिए। दूसरा जो मैं जिस पे विशेष ध्यान दे पा रहा हूँ, हमने अभी एम्बुलेंस सेवा लागू किया है। दिल्ली के अंदर ये चल रहा है, न्यू अशोक नगर एरिया के अंदर। एम्बुलेंस सेवा क्या है, बाइक एम्बुलेंस सेवा है। 24/7 हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बिल्कुल ही निस्वार्थ तरीके से, निःशुल्क तरीके से किसी भी इमरजेंसी केस में अगर आप कॉल करेंगे तो लोकल एरिया के अंदर विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपके सामने बाइक होगी, बाइक पे आप बैठेंगे और वहां पे आप डायरेक्ट जाके किसी भी हॉस्पिटल में आपकी इलाज करा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा लोगों के लिए हम बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में चालू कर चुका हूँ और यहाँ पे दिल्ली के अंदर न्यू अशोक नगर से हमने ट्रायल स्टार्ट किया है। 26 मई को भी आपने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था इसको लेकर, उसके बारे में भी दर्शकों को। हाँ, 26 मई को बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। आप जैसे मीडिया प्रभारी हमारे साथ में थे और बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। लगभग 200 से ज्यादा लोग हमारे निजी शिक्षक पूरे देश भर के वहाँ पे सम्मिलित हुए और वहाँ पे हमने आह्वान किया कि हम लोग संविधान पटल पर शिक्षकों का नाम दर्ज कराकर रहेंगे। सरकार की आंखों को खोलने का काम हमने किया है और हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी, प्राइवेट स्कूल्स की बहुत बड़ी मनमानी भी हो रही है, उस मनमानी को बंद कराया जाए, है ना। और मनमानी बंद कराने के बाद जो टीचर्स की जो मांग है उनको किया जाए। अगर वो फी ज्यादा लेते हैं बच्चों से तो कम से कम सैलरी भी ज्यादा देनी चाहिए। पूरे कोविड के अंदर पूरे जितने भी स्कूल है पूरे देश भर के, वो सारे स्कूल्स ने जो है फी लिया है बच्चों से, लेकिन जितने भी टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, उन सारे टीचर्स को कोई भी इनकम नहीं हुआ है पूरे कोविड के अंदर। तो ये कहीं जायज नहीं है, उसके लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, संविधान पटल पर हमारा नाम हो, ये बहुत बुरा मुद्दा रहा। और सबसे बड़ी चीज हमने घोषणा किया है, ये आपको निःशुल्क विद्यालय, स्वेच्छा शुल्क विद्यालय का हमने एक आह्वान किया है। जितने भी स्टेट हैं
जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में मैं चाहता हूँ एक स्वेच्छा शुल्क विद्यालय हमारा हो, जिसके अंदर की जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, टीचर्स जिस भी रैंक की तैयारी करने के लिए कोटा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, पटना जाते हैं, वहां जाने में अगर फी हमारा है साल का 25,000 रुपए बच्चों का, लेकिन रहने और खाने का खर्च आप जोड़ेंगे तो 2 लाख रुपए सालाना आता है। तो कहीं ना कहीं गार्जियन को बहुत बड़ा बोझ होता है, जिसके कारण कि गरीब बच्चे या हमारे जो किसान क्षेत्र के बच्चे हैं या हमारे जो बिल्कुल बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, वो कई बार नहीं पढ़ा पाते हैं पैसे के अभाव में। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो विद्यालय है, जो भी कोचिंगें बाहर चल रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे जिला में अगर होता है, सरकार इस पर ध्यान देती है, तो हमारे बच्चे वहां पर फूडिंग और लॉजिंग को बचा सकेंगे। फी देकर भी वो बच्चे अच्छे खासा पढ़ के और हमारे देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में विशेष कारगर साबित होंगे। तो पहला स्वेच्छा शुल्क विद्यालय 2 राज्यों में मेरा चल रहा है, झारखंड के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर 18 सितंबर 2022 को हमारा उद्घाटन है स्वेच्छा शुल्क विद्यालय न्यू अशोकनगर के अंदर। तो अगर मुझे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का अगर मदद मिलता है, तो मैं एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही मजबूत करने का काम करूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि हमें दोनों सरकार हमारी बातों को सुने और एक बार हमारी बातों पर ध्यान देकर हमारी मदद करें। बिल्कुल। देश में बेरोजगारी भी देखने को मिलती है, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा? देखिए, बिल्कुल संस्था हमारी रोजगार पे तो बहुत पहले से ही काम कर रही है। हमारी साइट है www.anyhelp.org। इसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम है पीनेट का। पीनेट का मतलब है प्राइवेट नौकरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, पढ़ने वालों के लिए हर जगह नौकरी है और सरकार के पास इतना ज्यादा समय के अनुसार इतनी नौकरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी सबको दे पाए। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेटीकरण हो रहा है। प्राइवेटीकरण होने से सबको फायदा है, काम सिस्टम से होगा, प्रॉपर होगा। और जो काम पहले 10 लोग 10 काउंटर पे टिकट बांटने का काम करते थे, आज वो एक मशीन काम कर रही है। तो एक टीटी को ट्रेन में घूम के टिकट चेक करना होता था, आज वो मशीन काम कर रही है, एंटर करेंगे प्लेटफॉर्म में तो टिकट चेक हो गया। तो कहीं ना कहीं नौकरियां की संख्या घट रही है। लेकिन अगर आप स्वावलंबी होते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होकर आप निर्भर बनाने की काम करते हैं, अपने आप को आप निर्भर बनाएंगे, आप निर्भर भारत की बात करेंगे, तो शायद नौकरी आपको मिल पाएगा। हमने एक पीनेट का प्लेटफॉर्म बनाया, जिस तरीके से इंजीनियर बनने के बाद आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। गेट क्वालिफाई करेंगे तभी आप अच्छी नौकरी में जा पाएंगे। बैंकिंग सेक्टर में ग्रेजुएशन करते थे, आप बैंक में जाते थे, अभी क्या कर दिया, आईबीपीएस क्वालिफाई करना होगा, तब आप बैंक के किसी अच्छे अधिकारी के रूप में बन पाएंगे। कैट है, एमबीए के लिए मैट है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। टीचर्स के लिए टैट है, सी टैट है, बी टैट है, यूपी टैट है, अलग अलग स्टेट का टैट क्वालिफाई करेंगे तो आप टीचर बन पाएंगे। उसी तरीके से ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। भारत के अंदर पहला प्लेटफॉर्म हमारी संस्था ने बनाया है पीनेट, प्राइवेट नौकरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे आपके सक्सेसफुल के मैसेज आएंगे और हम एक टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। ऑनलाइन टेस्ट होगा, अभी ऑफलाइन टेस्ट भी है, दोनों तरीके से टेस्ट आप दे पाएंगे। टेस्ट में अगर आप हमारे यहाँ 35% मार्क्स से एबव लाते हैं, उसके बाद आपकी इंटरव्यू नेक्स्ट डे से ही शुरू होना। 24 to 48 आवर्स के अंदर कॉलिंग जाता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, कंपनी सिलेक्टेड आपको बता दिया जाएगा। फिर फाइनल इंटरव्यू 1 महीने के अंदर अंदर आपको कंपनी में जाके देना है। पीनेट करने के बाद सबसे अच्छी चीज है कि आप किसी भी कंपनी में, जहां मैं आपको भेजूंगा, जो भी हमारे पैनल्स के अंदर लिस्टेड कंपनी है, वहां पर आपको केवल एक ही राउंड फेस करना है। ना कोई रिटर्न होगा, ना कोई 4 इंटरव्यू होंगे, केवल एक राउंड होगा, जिससे कि आपका माइंड का हम टेस्ट कर पाएंगे कि आप माइंड से ठीक है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। और फाइनल आपका एचआर होगा, सैलरी डिस्कशन कि मैं आपको क्या दूंगा और आप कितना लेना चाहते हैं। तो ये एक बेनिफिट होगा लोगों को, स्टूडेंट्स को, और जॉब मिलना भी, एक प्लेटफॉर्म देना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि उनको हम सही तरीके से जॉब पे लगा सके, ताकि बेरोजगारी कम हो। और साथ में महिलाओं के लिए हमने एक ग्रुप बनाने का काम किया है। बिहार में पहले से काम कर रहे थे, झारखंड में आदिवासी क्षेत्र है, कई दुमका जैसे आदिवासी क्षेत्रों में हमने काम किया है, दिल्ली में भी स्टार्ट किया हूँ कि हमने फेनाइल है, हार्पिक है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, डिश वॉश है, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको कि हम लोग बनाना सिखाते हैं महिलाओं को, और महिलाओं से बनवाकर उस प्रोडक्ट को मार्केट में हम सेल कराते हैं अपने टीम से। तो महिलाओं को भी घर बैठे 2 पैसे की इनकम होती है और अपने समाज का भी विकास संभव हो पा रहा है, क्योंकि 2 इनकम आना शुरू होता है। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम काम कर रहे हैं। सरकार केवल घोषणा करती है, लेकिन ये ठेकेदार के थ्रू काम करवाती है, और 1 करोड़ अगर लागू करती है, बजट देती है, तो पता लगता है कि 60% तो ठेकेदारी में और ऑफिसर्स के घर में जाते हैं, 40% ही वो लागू हो पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हम जैसे लोगों को आप साथ दें, हम
आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम मात्र 5 साल में पूरे भारत को आत्मनिर्भर बना सकता हूँ, ये मेरा मानना है। जी रुपेश जी, मेरा आखिरी सवाल होगा कि दिल्ली सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार तो बहुत बड़े जुमलेबाज सरकार है। पूरी दिल्ली को खोखला बनाने का इन्होंने काम किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है, जहां मैं रहता हूं, जिस परिवेश में रहता हूं, मिडिल क्लास की फैमिली ज्यादा है, हर एक घर बर्बाद हो चुकी है। इन्होंने केवल ठेका खोलने का काम किया पूरे दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ा काम इनका यही है। ठेका खोलने से इनको क्या लाभ है, नहीं है, ठीक है, सरकार की बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी, लेकिन हर घर में सर मैम, अगर वो डेली की इनकम 1000 रुपए है तो उसमें से 600 रुपए का तो वो ठेका पे जाके दारू पी लेते हैं, क्योंकि बाय 1 गेट 1 है। तो वो एक दिन लाते हैं, 2 दिन पीते हैं, और घर के बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। वाइफ से डेली झगड़े हो रहे हैं, पड़ोसी से द्वेष की भावना शुरू हो चुकी है, तो स्थिति बहुत खराब हो रही है। बाकी रहा बिजली की बात करते हैं, कहते हैं जी बिजली फ्री है। आज के डेट में देखेंगे 90% से ज्यादा यहाँ पे किराएदार है पूरे दिल्ली के अंदर। 90% किराएदार को एक भी बिजली माफ नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। 8 रुपए पर यूनिट का चार्ज उनको पे करना होता है। 10% केवल मकान मालिक है। उन मकान मालिकों को शायद फ्री मिलता होगा, वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि 200 यूनिट से ज्यादा, 201 यूनिट भी अगर बिजली होता है तो पूरे के पूरे चार्ज उनको 8 जो भी चार्ज होगा वो उनको देना पड़ता है। कहीं ना कहीं जनता को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पानी भी फ्री नहीं है। पानी अगर फ्री कहते भी हैं तो आप बताइए, इतनी गंदगी है पानी के अंदर। आप अगर उसको देखना चाहेंगे तो मैंने खुद लैब टेस्ट किया, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा लोगों के बीच, अगर आप चला सकती हैं। 530 TDS है पानी की। आप सोच सकते हैं 530 TDS की पानी अगर हम लोग पिएंगे तो हमारे बॉडी का क्या हालत होगा। कहीं कुछ नहीं है, बिजली भी फ्री नहीं है, पानी भी फ्री नहीं है, केवल और केवल जुमलेबाजी की सरकार है। स्कूल की बात ये करता है कि मैंने स्कूल का मॉडल बहुत अच्छा बनाया है। मैं क्या बताऊंगा स्कूल का मॉडल। 2-4 स्कूल ऐसे हैं जो केवल होता है ना डेमो, किसी दुकान में जाएंगे तो डेमो दिखाते हैं जी ये देखो, लेकिन क्वालिटी अदर कपड़ों में नहीं है। वही चीजें वो डेमो दिखाने के लिए उन्होंने 2-4 स्कूलों को अच्छा बनाया है। बाकी स्कूल की हालत इतनी खराब है। मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी मेरे बगल में है पटपरगंज में। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए हमारे न्यू अशोक नगर स्कूल में और वो दिखाएं कि स्कूल की स्थिति क्या है। हर पल आपके साथ।